तो टाइफाइड की फीवर की कंटिन्यूटी में आते हैं. लेट्स डिस्कस अबाउट द इन्वेस्टिगेशंस एंड ट्रीटमेंट विच नीड टू बी डन फॉर अ टाइफाइड पेशेंट. अब आपको ये लग रहा है कि बुखार चल रहा है, तो आप क्या इन्वेस्टिगेशंस करेंगे और क्या ट्रीटमेंट देंगे टाइफाइड के पेशेंट को. तो अब इस वीडियो में हम वो सारी डिस्कशन करते हैं. तो देखिए, टाइफाइड का फीवर अर्लियर जब पहले हुआ करता था तो एक टेस्ट है जिसका नाम है विडाल टेस्ट. हम में से बहुत लोगों के इसके बारे में जानकारी होगी क्योंकि ये टेस्ट बहुत पुराने समय से चलता आ रहा है, विडाल टेस्ट. लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी खामी है कि ये जो विडाल टेस्ट है ये पहले हफ्ते में पॉजिटिव नहीं आएगा. इट टेक्स 7 to 10 days टू कम पॉजिटिव. तो आपका हफ्ते से 10 दिन का मतलब ये हो गया कि आपको डायग्नोज करने में एटलीस्ट 8 to 10 days लगेंगे. तो तब तक क्या, तब तक आप मरीज़ को यूँ तो नहीं छोड़ सकते, आप मरीज़ को कॉम्प्लिकेशंस के लिए भी नहीं छोड़ सकते. तो जैसे जैसे वक्त बढ़ा वैसे वैसे और इन्वेस्टिगेशंस भी आनी शुरू हो गई. साइंस ने तरक्की करी और अब हम इस बुखार को दूसरे या तीसरे दिन में भी पकड़ सकते हैं. तो पहले मैं आपको थोड़ा सा विडाल के बारे में बताती हूँ. विडाल टेस्ट जो होता है इसमें टाइफाइड के H टाइटर्स और O टाइटर्स के बारे में आपको पता चलता है. तो ज़्यादातर सबसे पहले फ्रीक्वेंटली और सबसे ज़्यादा जो सिग्निफिकेंटली है दोज आर द H टाइटर्स. अगर H टाइटर्स 1:160 के रेशियो में बढ़े हैं तो इसका मतलब आपको टाइफाइड हो सकता है या आपको टाइफाइड है. अगर O टाइटर्स भी 1:80 से 1:160 तक हैं इसका मतलब आपको टाइफाइड है. तो ये होता है विडाल टेस्ट जो कि एक हफ्ते से 10 दिन के अंदर पॉजिटिव आता है. दूसरा इसका नेगेटिव पॉइंट क्या है विडाल टेस्ट का, कि विडाल टेस्ट कई दफ़ा फॉल्स पॉजिटिव आ जाता है. फॉल्स पॉजिटिव से मेरा मतलब है कि मरीज़ को टाइफाइड नहीं है लेकिन विडाल पॉजिटिव आ रहा है. तो विडाल पॉजिटिव उन जगहों पर आता है जहाँ पर टाइफाइड एंडेमिक है, यानी कि जिस जगह पर टाइफाइड इतना ज़्यादा है कि ऑलरेडी मरीज़ के अंदर H या O टाइटर पाए जाते हैं. तो ऐसी जगहों पर जब आप विडाल टेस्ट करते हैं तो वो आपको एक रॉन्ग पिक्चर दे सकता है. एक नॉर्मल व्यक्ति को वो टाइफाइड पॉजिटिव दिखा सकता है. तो इन चीज़ों से बचने के लिए और बहुत सारे टेस्ट आ गए हैं जिनकी हमें जानकारी होनी ज़रूरी है. तो अगर इस तरीके से मरीज़ फीवर के साथ प्रेजेंट कर रहा है, व्हाट कैन यू डू? यू कैन गो इन फॉर अ ब्लड कल्चर. आप एक ब्लड का कल्चर कराएं. दूसरे दिन से आपका ब्लड कल्चर साल्मोनेला टाइफी के लिए पॉजिटिव आएगा. आपको पता चल जाएगा कि आपका मरीज़ टाइफाइड से ग्रसित है. आप उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं. दूसरी चीज़ क्या है कि आप ब्लड काउंट्स कराएं. आप ब्लड काउंट्स कराएंगे जिनको कि हम कहते हैं CBC. उस टाइम पर आप देखेंगे कि जो आपका वाइट ब्लड सेल है, ल्यूकोसाइट्स जो हैं वो कम होने शुरू हो जाते हैं, जिस सिचुएशन को हम कहते हैं ल्यूकोपीनिया. और आपके लिम्फोसाइट्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं जिसको हम कहते हैं लिम्फोसाइटोसिस. धीरे धीरे करके आपका प्लेटलेट काउंट भी गिरना शुरू हो जाता है, आपका इओसिनोफिल काउंट भी गिरना शुरू हो जाता है. तो ये सारी पिक्चर हमें बताती है कि पेशेंट की बॉडी के अंदर किसी ना किसी तरीके का इन्फेक्शन चल रहा है जिसको देखना लाजमी है. और उसके अलावा जब आप ब्लड कल्चर कर लेंगे तो आपको कल्चर स्पेसिमेन में आपको साल्मोनेला टाइफी मिल जाएगा. तीसरी चीज़ क्या है, आप ब्लड कल्चर कर सकते हैं. आप स्टूल कल्चर यानी कि पेशेंट की पॉटी का कल्चर कर सकते हैं. आप यूरिन कल्चर कर सकते हैं क्योंकि पेशेंट जो है वो टाइफाइड का बैक्टीरिया अपनी पॉटी में और अपने यूरिन में शेड करता रहता है. तो ये सारे कल्चर्स आप कर सकते हैं. अगर आपको कहीं से भी कोई प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है तो आप बोन मैरो कल्चर भी कर सकते हैं. बट द ओनली थिंग इज दैट द बोन मैरो कल्चर इज़ वेरी एक्सपेंसिव एंड इट इज़ वेरी पेनफुल. तो ये हमारा लास्ट रिजॉर्ट रह जाता है. फिर उसके बाद सेकेंड वीक में आप क्या कर सकते हैं, आपको पेशेंट के अंदर एंटीबॉडीज़ चेक करनी है जिससे कि आपको पता चले कि ये मरीज़ टाइफाइड से ग्रसित हुआ था. तो आप एक और टेस्ट कराते हैं क्योंकि मरीज़ को कई दफ़ा आने में 1 या 2 हफ्ता लग जाता है आपके पास, वो नहीं आता और 5-6 दिन बीत चुके होते हैं उसके बुखार को. तो आप उस टाइम पर टाइफी.IgM एंड IgG करवा सकते हैं. अगर आपका IgM पॉजिटिव आता है इसका मतलब मरीज़ एक्यूट फेज में है. इस टाइम पर अभी वर्तमान में उसको टाइफाइड बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हो रखा है.
अगर IgG पॉजिटिव आता है, इसका मतलब पुराना इन्फेक्शन था, यानी कि उसको टाइफॉइड का इन्फेक्शन हुए कुछ दिन हो गए हैं और अब वो रिकवरी फेज में आ चुका है, क्योंकि जो एंटीबॉडीज हैं वो इतनी जल्दी आपके शरीर से नहीं निकल जाएंगी एंड दे गिव यू द इम्यूनिटी। ठीक है, तो IgG एंटीबॉडी है वो बहुत सालों तक या लाइफ लॉन्ग भी आपकी बॉडी में रह सकती है। ठीक है, तो ये हुई इन्वेस्टिगेशंस की बात। आप किस तरीके से अपने आप को बचा सकते हैं ये मैं आपको बता चुकी हूँ। हाथ धो के खाना बनाइए, साफ खाना खाइए, डू नॉट गो इन फॉर कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, डू नॉट गो इन फॉर द फूड एंड वाटर जो खुले में रखा हुआ है। खाने को पूरी तरीके से पका के खाइए, ये सारी बातें बहुत ज़रूरी हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स सीवेज के पानी से जिनमें जो उत्पन्न हुए हैं उनको अवॉइड कीजिए। ठीक है, अगर आपको पता चल जाता है कि ये सीवेज के पानी से उत्पन्न हुए हैं तो आपको ऐसे खाने को, ऐसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को अवॉइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हुई। हाउ कैन यू डायग्नोज फॉर टाइफॉइड एंड हाउ कैन यू प्रिवेंट। नाउ व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट फॉर टाइफॉइड। देखिए, टाइफॉइड के लिए एंटीबायोटिक्स बने हैं, लेकिन धीरे धीरे करके एंटीबायोटिक्स हम बढ़ा रहे हैं, क्योंकि टाइफॉइड फीवर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट होता जा रहा है। बहुत सारी दवाइयों से वो रेजिस्टेंट हो चुका है। तो इसमें कौन से बेस्ट ड्रग्स हैं। देखिए, एक बार एंटीबायोटिक का ट्रीटमेंट आप स्टार्ट कर देंगे, उसके हफ्ते से लेके 10 दिन के बाद टाइफॉइड का मरीज़ ठीक हो जाता है। तो एंटीबायोटिक स्टार्ट करने से 1 वीक to 10 days टाइफॉइड का मरीज़ ठीक हो जाता है। और कई बार लोग ठीक होने के बाद भी 3 महीने तक टाइफॉइड का बैक्टीरिया शेड करते रहते हैं। तो टाइफॉइड के मरीज़ को ठीक होने के बाद भी अपने डॉक्टर से संपर्क में रहना ज़रूरी है, ताकि उनका खान पान और उनकी बॉडी में क्या और चेंजेस हो सकते हैं, दूसरे कोई सिस्टम तो इन्वॉल्व नहीं हो रहे, वो सारी चीज़ों के बारे में जानकारी हम पेशेंट से लेते रहते हैं। क्योंकि कई दफ़ा क्या होता है कि टाइफॉइड तो आंतों में हुआ, उसके बाद पस आपके गॉल ब्लैडर में बन जाती है, तो आपके हार्ट में भी एंडोकार्डाइटिस हो सकता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना अति आवश्यक है। दूसरी चीज़ ये है कि टाइफॉइड के मरीज़ को क्या खाना है। टाइफॉइड के मरीज़ों को बहुत हल्का खाना खाना है, दाल दलिया खिचड़ी छाछ, बहुत ज़्यादा लिक्विड्स। हर बुखार में अपने आप को बहुत अच्छे से हाइड्रेटेड रखना है। तो उसी तरीके से टाइफॉइड के मरीज़ को भी बहुत अच्छे से अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है। चाहे आप पानी पीजिए, चाहे कोकोनट वाटर, चाहे नींबू पानी, चाहे छाछ, चाहे दाल का सूप, आपको खुद को बहुत अच्छे से हाइड्रेट रखना है। और 2 से 3 महीने तक आपने ध्यान देना है कि आप बाहर का कोई खाना नहीं खाएं और घर का वो खाना खाएं जो हल्का है, बिकॉज ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर बहुत ज़बरदस्त चोट देता है और आपकी बॉडी की डाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो स्लो हो जाती है। तो इसलिए आपको खाना हल्का ही खाना है। ठीक, उसके अलावा अब आपके एंटीबायोटिक्स क्या स्टार्ट होते हैं। देखिए, 3 क्लासेस हैं। फ्लोरोक्विनोलॉन्स हैं, जिसमें कि हम सिप्रोफ्लॉक्सासिन या ओफ्लॉक्सासिन देते हैं मरीज़ को, एजिथ्रोमाइसिन दिया जाता है, या फिर 3rd जनरेशन सेफ्लोस्पोरिन्स दिए जाते हैं। आप सिफ्ट्रायक्सॉन, सेफ्पोडॉक्सिम या सिफेक्साइम भी मरीज़ को दिए जाते हैं। तो दीज आर द एंटीबायोटिक्स जो आपके डॉक्टर आपको रिकमेंड करेंगे, और आपको ये एंटीबायोटिक्स लेने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि एंटीबायोटिक्स स्टार्ट करने के हफ्ते 10 दिन के अंदर आप अपने अंदर बहुत फ़ायदा महसूस करेंगे। लेकिन एक इंसान बहुत फ्रेजाइल हो जाता है, तो टाइफॉइड ठीक होने के काफ़ी टाइम तक भी अपना ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको बताना चाहती हूँ कि जी हाँ, टाइफॉइड की वैक्सीन अवेलेबल हैं, जो छोटे बच्चों से लेके अडल्ट तक को लगाई जाती हैं। कोशिश ये रहती है कि जो एरियाज़ एंडेमिक हैं, यानी कि जिधर टाइफॉइड बहुत ज़्यादा है, उन जगहों पर ही वैक्सीनेशन का उपयोग हो। तो ये सारी बात हुई आज के 2 वीडियोज़ में, पार्ट 1 और पार्ट 2 में टाइफॉइड के बारे में। आई होप आपको वीडियोज़ बहुत अच्छे लगें और बहुत फ़ायदेमंद लगें तो प्लीज़ मुझे इनबॉक्स करके ज़रूर मोटिवेट कीजिए। एंड आप अपना कोई नेक्स्ट वीडियो कोई और टॉपिक चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू वेरी मच। आपकी फ्रेंड डॉक्टर सीमा। थैंक्स अ लॉट।